जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। रुपया जितना कमज़ोर होता है, देश और देश के प्रधानमंत्री उतने ही कमज़ोर होते रहते हैं। साथियों, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही है। आज हम चर्चा करेंगे रुपए के कमज़ोर होने के प्रभाव के बारे में, जो न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि आम आदमी के जेब पर भी गंभीर असर डालता है। रुपए के कमज़ोर होने का असर आपकी जेब पर कैसे पड़ता है, आइए चर्चा करते हैं। हाल ही में रुपए की गिरती कीमत ने महंगाई को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। आवश्यक खाद्य सामग्री, ईंधन और आयातित वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इससे हर रोज की खरीदारी पे खर्च बढ़ गया है, जो आम उपभोक्ता, गरीब और मध्यम वर्ग के व्यक्ति के बजट को प्रभावित कर रहा है। रुपया कमज़ोर होने का मतलब है आयात की लागत का बढ़ना। जैसे कोई सामान विदेश से $1 में आता है तो मई 2014 में हमें 58 रुपये चुकाने होते थे, वहीं अब इसी सामान के करीब 84 रुपये चुकाने होते हैं, पूरे 26 रुपये ज़्यादा। जब कोई सामान विदेश से 26 रुपये ज़्यादा कीमत पर देश में आएगा तो लोगों को भी महंगे दाम पर मिलेगा। जैसे भारत 80% कच्चा तेल आयात करता है, अब यह महंगे दाम में भारत आएगा। तेल महंगा होगा तो महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि माल ढुलाई की लागत बढ़ जाएगी। इसकी वजह से चीज़ें महंगी होती चली जाएंगी। जब रुपए की कीमत गिरती है तो खाद्य सामग्री और अन्य ज़रूरी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। जैसे पिछले महीने दालों के दाम में 20% की वृद्धि हुई। अब ये सामान्य घरों के बजट पर भारी पड़ने लगा है। जब महंगाई बढ़ेगी तो आरबीआई इसे काबू में रखने के लिए ब्याज दर बढ़ाती है। यदि ब्याज दर बढ़ेगी, रेपो रेट बढ़ेगा, तो लोन की ईएमआई बढ़ जाएगी और लोगों को उतने ही रकम के कर्ज के लिए ज़्यादा किस्त चुकानी होगी। विदेशों में पढ़ाई करना, विदेशों में घूमना, विदेशों में रहना, विदेशों में खाना, सब महंगा हो जाएगा। रुपए के कमज़ोर होने का असर सीधे सीधे आपकी जेब पर होता है। यह बहुत दुख और दुर्भाग्य की बात है कि मोदी सरकार के 10 साढ़े 10 साल के कार्यकाल में रुपए की कीमत गिर रही है, डॉलर महंगा हो रहा है, आयात महंगा हो रहा है और हमारे निर्यात पर कम राशि मिल रही है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।